आप सबों का स्वागत है शिक्षा वाटिका.in में। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ लेखन से संदेश लेखन, मैसेज राइटिंग, जिसके अंतर्गत मैं आपको आज बताऊंगा कि किस प्रकार से हम एक बेहतरीन ढंग से संदेश लिख सकते हैं। तो मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि किस प्रकार से पहले संदेश लेखन 5 मार्क के दिए जाते थे, लेकिन इस साल 2021-22 का जो सेशन है इसमें एक संदेश लेखन 2.5 करके 2 पूछे जाएंगे। तो मैं आपको संदेश लिखने का पैटर्न बताता हूं, आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे जिससे कि संदेश लिखना आपको आ जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो से आप अपडेट होते रहेंगे। तो देखते हैं संदेश लेखन। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए कि जैसे एक संदेश मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जन्मदिन की शुभकामना देते हुए छोटे भाई को एक संदेश लिखना है। तो देखना है कि संदेश लेखन में आप 2 से 3 पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। संदेश राइटिंग में सबसे पहले आप ऊपर में संदेश लिखेंगे, संदेश, उसके बाद उसको अंडरलाइन कर दीजिए, उसको डार्क कर दीजिए, कलर से भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे कि इसमें कहीं भी कलर का कोई यूज़ नहीं करेंगे। जिस पेन का आप यूज़ कर रहे हो, ब्लैक या ब्लू पेन, उसी पेन से आपको लिखना है। एडवर्टाइजमेंट की तरह इसमें आपको कलर का यूज़ नहीं करना है। तो इस संदेश लेखन में आप देखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि दिनांक लिखना बहुत ही नेसेसरी है। दिनांक जिस दिन आपका पत्र हो रहा है उस दिन का लिखिए, समय लिखिए। और साथ ही साथ मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि देखिए संदेश लेखन में यदि आप किसी को गणतंत्र दिवस की शुभकामना दे रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस पर दे रहे हैं या गांधी जयंती पर दे रहे हैं शुभकामनाएं, तो उसमें उस दिन का डेट आपको लिखना है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये दिन लिखना है। बाकी कोई भी संदेश राइटिंग रहे उसमें दिन डेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस दिन आप जिस दिन आपका पेपर हो रहा हो हिंदी का, उस दिन का डेट डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। बट फिक्सेबल जो कोई राष्ट्रीय त्यौहार है, नेशनल फेस्टिवल है, उसका डेट फिक्स होता है, तो वही डेट में आप डालिए, याद रखिएगा। तो देखते हैं संदेश लेखन। सबसे पहला संदेश देखिए कि जन्मदिन के अवसर पर छोटे भाई को बधाई संदेश लिखें। तो अब देखिए जन्मदिन के अवसर पर हम किस तरह का बधाई संदेश लिखते हैं। तो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ लिखेंगे संदेश, मैसेज, कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे संदेश, या आप यहाँ पे बधाई संदेश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संदेश कॉमन है, संदेश सब में लिखा करिए ऊपर में, मैसेज। उसके बाद देखिए फॉर्मेट में आपको डेट और समय ये डालना नेसेसरी है, आप जरूर डालिए, डेट और टाइम। डेट में देख रहे हैं दिनांक 2 जनवरी 2022, समय 6 AM, पूर्वाहन। तो देखिए यहाँ पर आप AM लिख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और हिंदी में उसको पूर्वाहन कहते हैं, तो आप 6 लिख के बगल में पूर्वाहन डाल दीजिए। अब देखिए ये जन्मदिन के अवसर पर लिख रहे हैं, तो कुछ राइमिंग टाइप्स का वर्ड, सेंटेंस, ठीक है, लिखना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है आपको। संदेश में तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, ये पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, लेकिन 2.5 मार्क्स का ही है तो बड़ा करने से कोई फ़ायदा है नहीं, इसीलिए बस तुम जियो हजारों साल ये लिखकर निकल जाएंगे। उसके बाद हम जिसको लिख रहे हैं, छोटे भाई को या छोटी बहन को, तो जैसे प्रिय भाई अभिषेक, प्रिय भाई जो भी हो, क ख ग लिख के भी रख सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, तुम दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो और जीवन में हमेशा उन्नति की ओर बढ़ते रहो, मेरी ईश्वर से प्रार्थना रहती है, तुम्हारी बहन क ख ग। अब कहने का अर्थ देखिए, ये जब भी आप शुभकामनाएं यानी जन्मदिन की शुभकामनाएं लिख रहे हैं, या और भी किसी को किसी अन्य अवसर पर बधाई दे रहे हैं, कि कोई प्रथम आया है परीक्षा में उसको आप बधाई दे रहे हो, तो उसमें भी आप
टॉपिक यहाँ चेंज करके ढेर सारी शुभकामनाएं इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमें 3 से 4 सेंटेंस में क्लोज करना है, उससे ज़्यादा आपको सेंटेंस को नहीं बढ़ानी है। अंत में मेरी ईश्वर से प्रार्थना रहती है, मेरे ईश्वर से प्रार्थना रहता है, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, जो भी है, क ख ग भी लिख सकते हैं या यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं। तो अब देखते हैं दूसरा संदेश। आपके मित्र के पिताजी का कोरोना से मृत्यु हो गई है, उसके परिवार के लिए एक सांत्वना शोक संदेश लिखें। तो देखिए किस तरह से हम शोक संदेश लिखते हैं। शोक संदेश में भी आपको मैंने बताया था कि डेट और टाइम देना जरूरी है, चाहे कोई भी संदेश आप लिखेंगे। तो देखिए मैंने इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दिया। इससे पहले मैंने आपको दिनांक और समय ऊपर नीचे लिखा था, इसमें दिनांक यहाँ, समय यहाँ। पैटर्न है, आप सुंदर लगने के लिए कहीं भी डालिए। अब जैसे यहाँ डेट हम डाल दिए 2 जनवरी 2022 और समय जैसे है शाम का, सुबह का, कुछ भी डालिए यहाँ पे। जैसे डाल दिए 7, तो यहाँ पे डाल दिए पूर्वाहन, सुबह का डाल दिए हैं, एएम को पूर्वाहन, या आप एएम भी डाल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ से हमने शोक संदेश को लिखना प्रारंभ किया है। सुनकर अत्यंत दुखी हूँ कि आपके पिताजी का आकस्मिक निधन ने आपको पूरी तरह से झकझोर दिया है। इस दुख की घड़ी में हम सपरिवार आपके साथ हैं। माताजी का ख्याल रखना, तुम्हारी सहेली स्नेहा। अब देखिए बेस्ट और बेटर आप जैसा भी होगा इससे आगे बढ़ा सकते हैं कि आप देखिए यहाँ था कोरोना से मृत्यु, मैंने यहाँ कोरोना से मृत्यु कहीं नहीं डाला, आप कहोगे कोरोना से मृत्यु, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि सुनकर अत्यंत दुखी हूँ कि आपके पिताजी का कोरोना से आकस्मिक निधन। तो इस तरह से आप डाल सकते हो। नहीं भी डालेंगे तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हम उनके मृत्यु को दिखाया है, उनके निधन को दिखाया है और साथ ही साथ हमने सांत्वना भी दिखाया है। हम उस दुख के घड़ी में हम सपरिवार आपके साथ हैं। तो इस तरह से सिंपैथी दिखाना है और साथ ही साथ इस शोक संदेश में आपको कॉन्डोलेंस एक मैसेज इस तरह से लिखा जाता है। तो देखते हैं तीसरा संदेश लेखन। अब देखते हैं तीसरा संदेश लेखन। लॉकडाउन में अपने रिश्तेदार को सुरक्षित रहने के लिए एक संदेश लिखना है कि लॉकडाउन हो गई है, किस तरह से आप सुरक्षित रहेंगे, घर में रहेंगे। उसी तरह से जिस तरह से भी बताता आ रहा हूँ संदेश यहाँ पे रखना है, अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए, डेट और टाइम डाल दीजिए। आदरणीय मामा जी, आदरणीय चाचा जी, इस तरह से रिश्तेदार का चाची, मामी, जिसको लिखना हो। हमें पता है कि आप लॉकडाउन में पूरी तरह से बोरियत महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। बार बार हाथों को सैनिटाइज करें, गर्म पानी पिएं तथा सामाजिक दूरियां बनाकर रखें। जान है तो जहान है, आपकी लाडली, नीचे नाम डाल दीजिए। अब ध्यान देना है बच्चों कि किस प्रकार से कि जो आप देख रहे हैं सिस्टम सबका एक ही चलता हुआ आ रहा है। जो आप देख रहे हैं, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने संदेश राइटिंग में रखा करिए। सामाजिक दूरियां देख ही रहे हो कि किस तरह से हमें सोशल डिस्टेंसिंग में रहना पड़ रहा है या बनाकर रह रहे हैं। तो उसी तरह से हम अगले को भी इस तरह से मैसेज देंगे कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, सैनिटाइज करें, गर्म पानी पिए। तो जो ओरिजिनलिटी है वो संदेश राइटिंग में आप रखेंगे। इधर उधर की बातों पे आप ज़्यादा नहीं रखेंगे, ज़्यादा बड़ा भी ना हो, एट्रैक्टिव हो, जो आपके कॉपी चेक करने वालों को अपनी ओर रिझा ले। इस तरह का आपको संदेश लेखन लिखना है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। आप जुड़ें और आप भी सामाजिक दूरियां बनाकर रहें, सुरक्षित रहें।